दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर महकार सिंह और मैं आज आया हूं आप लोगों के लिए जॉइंट एंड बोन हेल्थ लेकर के। दोस्तों, हमारी जो बॉडी टिकी हुई है वो हड्डियों के एक ढांचे के ऊपर टिकी होती है, यानी कि हमें चलने में हर चीज में हमारी बोन्स मेन है। और अगर इनके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाए तो हम जो सही तरीके से लाइफ जी रहे हैं वो कहीं ना कहीं पेनफुल जिएंगे। ठीक है। और आज के इस युग के अंदर बहुत ज्यादा ये साइलेंट डिजीज है, लोगों को पता नहीं चलता। जब जाकर के जब पता चलता है तब इतनी देर हो जाती है कि उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। पेन किलर सारी एज तक, जब तक बंदा जीता है, सारी उम्र तक वो पेन किलर खाता रहता है। कुछ मेन बीमारियां होती हैं। असल में क्या है, हमारी जो बॉडी है उसको कैल्शियम की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अब कैल्शियम की जरूरत अगर हमारी बॉडी को है तो कहां से मिलेगा हमें? बिल्कुल बाहर से कोई ना कोई इस तरीके का हमें कैल्शियम चाहिए ही चाहिए। कैसे? जैसे दूध हुआ, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें कैल्शियम मिलता है। मैं आगे इस वीडियो में बात करूंगा आपसे। हमारी बॉडी को वर्क करने के लिए कैल्शियम चाहिए होता है, लेकिन अगर हम दूध नहीं पी रहे हैं या कैल्शियम का सोर्स नहीं ले पा रहे हैं तो क्या होगा? हमारी बॉडी को फंक्शनिंग करने के लिए कैल्शियम चाहिएगा। जब कैल्शियम चाहिएगा तो वो कहां से लेगा? कैल्शियम सबसे ज्यादा हमारी बॉडी के अंदर कहां पर मिलेगा? हड्डियों के अंदर और हमारे टीथ के अंदर, हमारी बोन्स और टीथ के अंदर। तो वो क्या करेगा? वो उन बोन्स से और टीथ से निकालेगा। नॉर्मली ब्लड को 2% कैल्शियम पर डे चाहिए होता है आपकी हार्ट की फंक्शनिंग करने के लिए, पंपिंग करने के लिए, आपकी सेल्स की मरम्मत करने के लिए। आप देखते हो चोट लग जाती है तो जल्दी भर जाती है। क्यों भरती है? क्योंकि उसमें भी कैल्शियम का कहीं ना कहीं रोल होता है। बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं हमारी बॉडी को फंक्शनिंग करने के लिए, कैल्शियम की ज्यादा जरूरत होती है। अब उसे 2% कैल्शियम कहाँ से मिलेगा? वो अगर आप अपने खाने में उस कैल्शियम को नहीं ले पा रहे हैं तो कहाँ से मिलेगा आपको? आपको मिलेगा आपकी हड्डियों से और टीथ से, वो निकाल लेगा। जब हड्डियों से और टीथ से निकलेगा तो क्या होगा? वहां पर कहीं ना कहीं छिद्र बनने शुरू हो जाएंगे, वहां पर डेफिशिएंसी होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। जब वो डेफिशिएंसी होगी वही आने वाले टाइम में ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस में आ जाती है। तो दोस्तों, आज बात करते हैं हड्डियों के बारे में, इससे कैसे निजात पा सकते हैं। चलिए दोस्तों, जब ऑस्टियोपोरोसिस होता है तो ऑस्टियोपोरोसिस के बाद ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हो जाता है। आप ये स्लाइड जो देख रहे हैं, यहाँ पर 2 हड्डी हैं और हड्डी के बीच में एक फ्लूइड है, साइनोवियल फ्लूइड इसको कहते हैं। और हड्डियों के बराबर में आप देख रहे हैं यहाँ पर कार्टिलेज लगी हुई है। अब ये कार्टिलेज को मोशन करने के लिए साइनोवियल फ्लूइड की जरूरत होती है। अब ये साइनोवियल फ्लूइड जो है आपस में हड्डियों को घिसने नहीं देता, कार्टिलेज घिसने नहीं देती। ठीक है। लेकिन जब ये साइनोवियल फ्लूइड खत्म हो जाता है, कार्टिलेज खत्म हो जाती है, तो ये आपस में हड्डियां टकरानी शुरू हो जाती है और इसमें दर्द नहराना शुरू हो जाता है। जितने भी आपके जॉइंट्स है, रूमेटाइटिस अर्थराइटिस जिसे हम गठिया बाई भी कहते हैं, वो एक इम्यून सिस्टम की बीमारी है। तो वो भी एक बहुत खतरनाक है, डिजीज है, जिससे सारी उम्र जो है पेन में रहना पड़ता है। ये स्ट्रक्चर है जॉइंट्स के, आप देख सकते हैं यहाँ पर नॉर्मल जॉइंट्स हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस है और रूमेटाइटिस अर्थराइटिस है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो बीच का हिस्सा है वो खत्म हो चुका है और आपस में हड्डियां मिल चुकी हैं। रूमेटाइटिस अर्थराइटिस में क्या होता है? जो मसल्स हैं, साइड की जो मसल्स हैं, उनमें स्वेलिंग, सूजन आनी शुरू हो जाती है। ठीक है। और वो जब सूजन बढ़ती है उतना ही पेन ज्यादा रहना शुरू हो जाता है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं जी। जॉइंट प्रॉब्लम्स आज के टाइम में बहुत ज्यादा है
अगर बात करें 20 मतलब एज के ऊपर भी अगर हम बात करें तो आज के टाइम में हमें लगभग 25-30 साल के लोग भी मिल जाते हैं इस एज के। लेकिन 50 साल की एज में आपको अक्सर कर ये बीमारी मिलेगी, घुटनों से कट की आवाज, आप सीढ़ी चढ़ते हैं तो उसमें पेन होना शुरू हो जाता है। इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा पेशेंट आपको अर्थराइटिस के इसी वजह से मिलेंगे। अब ये अर्थराइटिस अभी मैंने बताया ग्लूकोजामाइन, ठीक है। ग्लूकोजामाइन क्या करेगा? ग्लूकोजामाइन आपके फ्लूइड को, साइनोवियल फ्लूइड को बनाने का काम कर देगा, ठीक है। इसके अंदर एक अमीनो एसिड्स की एक लंबी चेन है जो सिर्फ समुद्री जीवों से मिलती है, सीपीओ से मिलती है या सील मछली का जो फर होता है उसके ऑयल से मिलती है, और ये HCl फॉर्म में होता है, हाइड्रोक्लोराइड फॉर्म में होता है। मार्केट के अंदर बहुत सारी ग्लूकोजामाइन आपको मिलेंगी, तो कोशिश कीजिए आप हाइड्रोक्लोराइड फॉर्म में ही ले, क्योंकि आपकी बॉडी ऑलरेडी प्रकृति ने HCl फॉर्म में बनाई हुई है, ठीक है। तो 100% एब्जॉर्बेशन इसका हो जाता है। ये साइनोवियल फ्लूइड को बनाने का काम करता है, हम भाषा में कहते हैं ग्रीस खत्म हो गया, ग्रीस को बनाने का काम करता है। जो सूजन आसपास में आ गई है उसको कम करने का काम करता है। 2 से 3 महीने के अंदर काफी अच्छे से रिजल्ट्स हमने लिए हैं, काफी अच्छे क्या 100% रिजल्ट्स हमने लिए हैं। दोस्तों बात करते हैं, ये सबसे मेन कारण मैंने बताया था कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से ही शुरुआत होती है इस बीमारी की, ठीक है। कैल्शियम का बहुत काम है, जैसे मैंने अभी बताया था थायराइड हमारी ग्रंथि है, वो कैल्शियम एब्जॉर्बेशन का काम करता है, ठीक है। हार्मोनल बहुत सारी चेंजेज होते हैं, वो कैल्शियम करता है, ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मली आप देखेंगे, अगर ब्लड से कैल्शियम चेक कराए तो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड में कैल्शियम हमेशा नॉर्मल ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट कराएं 25 से 30 साल के बाद, तो आपकी BMD जो है बहुत कम मिलेगी, बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट बहुत कम होगा और वो ही आपको नुकसान पहुंचाएगा। ये कारण क्या होता है इसका? ज्यादातर वही 4 पिलर्स, हमारा खान पान अच्छा नहीं है, हम एक्सरसाइज अच्छी नहीं कर रहे हैं, हमारी जो सोच है वो पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव बहुत ज्यादा सोचते हैं, जो आपकी बॉडी के जो स्केटल है उस पर बहुत नुकसान पहुंचाता है। आप आराम सही तरीके से प्रॉपर नहीं कर पाते, एक्सरसाइज करते हैं तो वो भी सिस्टमेटिक तरीके से नहीं करते, ठीक है। ये है बोन मास। 20 साल 25 साल तक बढ़ेगा ये और धीरे धीरे BMD कम होती चली जाती है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम कुछ नहीं खा पा रहे हैं, तो वो भी एक नुकसान है, ठीक है। अब पता कैसे चले हमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी है? आपके नाखून जो है टूटने शुरू हो जाएंगे, आपके उंगलियों में झंझनाट बनाना शुरू हो जाएगा, आपके मसल्स क्रैम्प्स आपको पड़ने शुरू हो जाते हैं, आपके खाने में या निगलने में जो है परेशानी आनी शुरू हो जाती है, आपको भूख लगना कम हो जाता है, ठीक है। आप थकावट महसूस करते हैं। कैल्शियम की डेफिशिएंसी से मेंटल कंफ्यूजन रहता है। आपके दांतों के अंदर जो है आप कहते हैं कैविटी लग जाती है, कीड़ा लग जाता है, लेकिन टूटने शुरू हो जाते हैं, भुरभुरे होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, और दर्द रहना शुरू हो जाता है। आपकी ब्लड क्लोटिंग, अगर खून कहीं से निकल जाए उसको क्लोटिंग नहीं हो पाती। आपकी बॉडी के अंदर दर्द होना शुरू हो जाता है, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोआर्थराइटिस में आपकी कमर दर्द होना शुरू हो जाता है, आपके पैरों में दर्द, चलते हुए पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है। बच्चों की ग्रोथ कम हो जाती है, आप लंबाई देखते हैं, बच्चों की लंबाई नहीं बढ़ पाती, ठीक है। हार्ट बीट ज्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है, या कुछ हार्ट की प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है। कहाँ से मिलेगा हमें? नॉर्मली अगर हम अपने खाने की बात करें तो आपको 200 से 300 mg मिल जाता है, और डेयरी मिल्क, इस तरीके के डेयरी प्रोडक्ट से आपको मिल जाता है, ठीक है। आप फ्लैक्स से भी मिल जाता है, आपको केले से रो मिल से मिल जाता है, चिया सीड से मिल जाता है, ठीक है। तो ज्यादा जो मिलेगा वो आपको मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा आप जितने भी मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट्स यूज करेंगे उनसे आपको बहुत अच्छे से ये मिल जाएगा। नॉर्मली जो चाहिए हमारी बॉडी को, अगर बच्चों की बात करें तो 200 से लेकर के 270 mg पर डे चाहिए होता है बच्चे को।
12 महीने तक के बच्चे को, ठीक है। और 12 महीने से यानी कि 1 साल से लेकर के 9 साल तक के बच्चे को 700 से 1000 mg पर डे कैल्शियम चाहिए होता है। और अगर बात करें 9 साल से लेकर के 16 साल तक के बच्चे को, ये एज बहुत तेजी से ग्रोथ करने वाली होती है, 1300 mg पर डे चाहिए होता है। और अगर बात करें 16 साल से या 18 साल से ऊपर के, कम से कम 1000 से लेकर के 1500 mg पर डे चाहिए होता है। और लेडीज को 100% 1300 से 1500 mg पर डे चाहिए ही चाहिए होता है, ठीक है। अब ये हम खाने में तो नहीं ले रहे, तो क्या होगा, बिल्कुल बाहर से आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके साथ साथ कोलेजन आता है, जो अभी हमने बताया था कि जो मांसपेशियां हैं, आपकी स्किन है, वो एक कोलेजन है, एक तरीके का प्रोटीन है जो इलास्टिसिटी को नॉर्मल करता है, ठीक है। तो अगर ये इसकी डेफिशिएंसी होनी शुरू हो जाती है तो आपके मसल्स क्रैम्प पड़ना शुरू हो जाते हैं, आपकी चेहरे पे झुर्रियां आनी शुरू हो जाती है, आपकी बॉडी के अंदर कहीं पर भी सूजन आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो आपके पास बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर कोलेजन भी है, कोलेजन भी है, ठीक है। विटामिन डी, विटामिन डी सोर्स है कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराने का, ठीक है। और विटामिन डी कहाँ से मिलता है, सूरज से मिलता है, बिल्कुल सूर्य की किरणों से मिलता है। जो लोग डायरेक्ट सन के साथ नहीं अटैच होते तो उनके शरीर के अंदर सबसे ज्यादा डेफिशिएंसी होती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग सन बाथ भी लेते हैं, ठीक है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से भी बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, आपकी हार्ट की बहुत सारी बीमारी हो जाती है, ठीक है। ब्लड प्रेशर बढ़ना भी शुरू हो जाता है, मसल्स क्रैम्प पड़ने शुरू हो जाते हैं, मसल्स वीक हो जाती हैं आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, सांस की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, पेनक्रियाज आपका गड़बड़ करना शुरू हो जाता है, टाइप 1 डायबिटीज हो जाती है, बोन्स आपको रिकेट्स हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है, कैंसर, इन्फ्लुएंजा, ट्यूबरकुलोसिस, इस तरीके की बीमारी भी आपको इससे हो सकती है, ठीक है। तो विटामिन डी बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। अब कहाँ से मिलेगा यह विटामिन डी? जी, आपको विटामिन डी मिलेगा कैल्शियम इंटेक से। दूसरा, अर्ली मॉर्निंग जो सुबह की सन बाथ होती है वो लीजिए, सनलाइट में रहिए, ज्यादा साल्ट मत खाइए, साल्टेड जो प्रोडक्ट वो होते हैं वो मत खाइए। जैसे आप सलाद के ऊपर आप नमक डाल करके लेते हैं, साल्ट डालते हैं, वो सबसे नुकसान पहुंचाता है। स्मोकिंग को बिल्कुल बंद कर दीजिए, ठीक है। कार्बोनेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो बिल्कुल बंद कर दीजिए, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ये सारी चीजें सबसे ज्यादा हड्डियों को नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। और कॉफी को कम कर दीजिए, ठीक है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है आपकी हड्डियों को, विटामिन डी के नुकसान को। एक और कारण है हमारी बॉडी में, ठीक है। अगर आप यहाँ पर आप पोस्चर देख रहे हैं, अगर आपका पोस्चर सही नहीं है तो भी आपका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो पेनफुल होना शुरू हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, अगर आप झुक करके चलते हैं तो धीरे धीरे आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो भी झुक जाएगी और दर्द होना शुरू हो जाएगा। आप एक्सरसाइज करते हैं, कुछ एकदम से कोई चीज उठाते हैं तो कभी भी एकदम से झुक करके मत उठाइए, पहले घुटने को मोड़िए और तब उसको उठाइए। चेयर पे अगर आप बैठते हैं तो सीधे बिल्कुल बैठिए और 90 डिग्री के पोस्चर से, ठीक है। और बैठने का अगर आपका काम है, ठीक है। आप लेटते हैं तो कोशिश कीजिए बड़ा तकिया मत लीजिए, और तकिया अगर लगाना भी है आपको तो आपको कंधे के और सर के बीच में, ठीक है, वहां पर आप लगा सकें, यानी कि बिल्कुल सीधा आपको लेटना है। अगर ये नहीं कर रहे तो इसी से स्पॉन्डिलोलिसिस, बहुत सारी बीमारियां इसी से, हड्डियों से ही प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है हमारी, ठीक है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, हमारे पास जो है इन चीजों के कंट्रोल करने के लिए पहले तो मैंने 4 पिलर्स बताया आपको। दूसरा, आप कैल्शियम ले सकते हैं यहाँ से, एक टैबलेट के अंदर 500 mg कैल्शियम आपको मिल जाएगी, 2 टैबलेट पर डे ले सकते हैं और 2 रुपये 30 पैसे की टैबलेट पड़ती है। कोलेजन है आपको 1 सैचेट पर डे लेना है, बस कांच के गिलास में इसको डालना है आपको किसी धातु के गिलास के अंदर इसको मत डालिए। तो कोलेजन ले सकते हैं दिन में 1 बार आप, ठीक है। 2 टैबलेट पर डे ले सकते हैं ग्लूकोजामाइन। किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम है
तो पहले महीने 500 mg सुबह, 500 mg दोपहर, 500 mg शाम। एक टैबलेट के अंदर 500 mg ग्लूकोजामाइन है इसके अंदर, तो यानी कि 1500 mg पर डे। दूसरे महीने फिर 1000 mg, फिर तीसरी जब डब्बी इनको आप शुरू करें तो आप 500 mg पर डे ले सकते हैं। तो ये डोज है इसकी। और आप अगर अपनी हड्डियों को मजबूत करना चाहते हैं तो दोस्तों, तो ये बहुत ज़रूरी प्रोडक्ट्स हैं आप लोगों के लिए। बहुत सारे लोगों को पेन होने से बचा सकते हैं आप। इनके अंदर कोई भी पेन किलर नहीं है, कोई साइड इफेक्ट इनका नहीं है। बस ध्यान रखना, अगर किसी का शुगर लेवल 220 से ऊपर है तो ग्लूकोजामाइन मत सजेस्ट कीजिए उनको, क्योंकि ग्लूकोजामाइन एक तरीके का ग्लूकोज फॉर्म है और ये कई बार शुगर भी बढ़ा सकता है। अगर दें तो उनसे कहिए कि अपना शुगर का लेवल जो है चेक कराते रहें और ध्यान रखें, बढ़े तो आप अपनी मेडिसिन जरूर लें। थैंक यू दोस्तों, अगली बार फिर आएंगे एक नेक्स्ट वीडियो लेके आपकी जानकारी के लिए।